देखो ये चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बट इतनी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लिया, भले थोड़ा सा टाइम लगे, तो आगे चल के कभी भी मैग्नेट से जुड़ा कोई भी टॉपिक का आप कितना भी वास्ट तरीके से पढ़ोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी आंसर राइटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इस क्लास को बिना स्किप के बड़े पेशेंस के साथ पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैग्नेट्स के बारे में समझा दूं। और इस चैप्टर को जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें समझ जाएंगे, पहले वो देख लो। व्हाट इज़ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट का इस्तेमाल करके कैसे डायरेक्शन खोजा जा सकता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होते हैं। अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, पृथ्वी कैसे एक जाइंट मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। डी रिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक कंपास ऑन ब्रिंगिंग अ बार मैग्नेट क्लोजर। केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ के पता चल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है साइंस, और साइंस में आज का सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है आज मैग्नेट के बारे में। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, ये एक सेलर है और ये अपनी शिप को लेकर के जा रहा है। तो पहले जो सेलर्स होते थे ना, वो शिप को लेके जाते थे तो उन्हें डायरेक्शन कैसे पता चल जाता, तो वो विंड्स के अकॉर्डिंग, तारों के चमकने, तारों के दिशा के अकॉर्डिंग पता कर लेते थे कि वो उनकी जो शिप है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। बट बाद में ओल्डन टाइम के बाद सेलर्स के शिप जो है वो अपने साथ क्या कैरी करने लगे, कंपास कैरी करने लगे। अब ये कंपास क्या होता है, तो ये आप रीड कर लो, मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। कंपास क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होता है, और ये मैग्नेटिक निडल जो है वो डायरेक्शन बताती है सेलर्स को, जो शिप पे रहते हैं उनको। तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि ओल्डन टाइम्स में सेलर्स अपनी शिप पे क्या कैरी करते थे डायरेक्शन के लिए। अगर कोई क्लाउडी डे हो गया और स्टार्स नहीं चमक रहे तो उन्हें कैसे पता चलता था डायरेक्शन, तो उसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू उन्हें डायरेक्शंस पता चलता था। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होती है सेंटर में, जो कि मैग्नेटिक निडल होती है। क्लियर। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। When you travel, do you pick up souvenirs that stick to the fridge? जब आप घूमने जाते हो तो आपने वो फ्रिज मैग्नेट्स खरीदा है कभी, वो फ्रिज पे जो चिपक जाते हैं। हैव यू वंडर व्हाई दे स्टिक एंड नॉट फॉल ऑफ द ग्राउंड, दिस इज बिकॉज दे ऑल हैव अ मैग्नेट बिहाइंड देम, क्योंकि उनके पीछे मैग्नेट लगा होता है। अब मैग्नेट होता क्या है, अब मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। इसको आप मार्क कर लो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपके डिफाइन में भी आएगा, आपके फिलिंग द ब्लैंक के लिए भी है, इसलिए ये क्वेश्चन को मार्क कर लो। मैग्नेट क्या है, ऐसा चीज है जो आयरन, स्टील, निकल या कोबाल्ट से बना होता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। दूसरा, अ मैग्नेट कैन बी मेड बाय मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड सम एलॉयज ऑफ आयरन, जिसमें स्टील भी मिक्स हो। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट। ये सब मैग्नेट को क्या कहा जाता है, जो बनाए जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील मिक्स करके, उनको बोलते हैं मैन मेड मटेरियल मैग्नेट्स। There are also magnetic rocks called magnetite. Magnetic rocks जिनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं, that exist in nature and pieces of these are called natural magnet. जो नेचर में अवेलेबल होते हैं पीसेज में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। अर्ली ग्रीक डिस्कवर दिस नेचुरल मैग्नेट रॉक्स एंड ऑब्जर्व दैट आयरन पीसेज नेचुरली गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द देम। ग्रीक के लोगों ने ये देखा कि जो आयरन के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जाके उनसे चिपक जाते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स हैं। तो हमने मैग्नेट के बारे में तीन चीज़ जाना। मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल है जो अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट से बनी चीज़ों को। आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट भी होते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स भी होते हैं, जो कि नेचर में बाय डिफॉल्ट है वो नेचुरल मैग्नेट है, और जिनको आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल से बनाया जाता है वो मैन मेड मटेरियल मैग्नेट है। तो इनको आप जो कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो अब हमें क्या पता चला, वी जनरली यूज आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम दोनों ही मैग्नेट यूज करते हैं। अब आपसे मैग्नेट के बारे में कोई भी पूछेगा तो मैग्नेट क्या होता है पहले डिफाइन करना, फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट का पार्ट बांटना। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, अक्योर नेचुरली एज रॉक पीसेज ऑफ मैग्नेटाइट,
नेचर में बाय डिफॉल्ट होते हैं रॉक पीसेस के रूप में एंड डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, और इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, मेड ऑफ अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। किससे बने होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील से। हैव स्पेसिफिक शेप, इनका शेप अलग अलग होता है, जैसे बार होंगे, हॉर्स शू होंगे, क्योंकि इनको मैन मेड मतलब इंसान बनाते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग शेप दे करके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में। पूरी कहानी रीड नहीं करूंगी, आपके पास अगर किताब होगा तो आप रीड कर लेना, मैं इसके फैक्ट्स आपको फटाफट से बता दूंगी। तो बेसिकली जो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, ये हुई 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स एगो। और किसके द्वारा की गई, एक शेफर्ड के द्वारा। शेफर्ड कौन होते हैं, जो शिप्स को, अपने भेड़ों को चराते हैं। एंशियंट ग्रीक में वो रहता था और उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। वहां पर जब वो शिप और गोट्स को घुमाने ले जाता था, माउंटेन में गैदरिंग कराने ले जाता था, तो उसके पास एक वुडन स्टिक होती थी और वुडन स्टिक के आगे एक आयरन का टिप लगा होता था अपने उसको कंट्रोल करने के लिए। एक बार वो ऐसे ही जा रहा था तो उसने देखा लार्ज रॉक, उसमें जो है ना छोटे छोटे जो मेटल के वो थे, वो जाकर के उस पर चिपक गए थे। बाद में उसको समझ में आया कि ये क्या है, ये रॉक्स पे जो चिपक रहे हैं ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो रॉक वो जो एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट थे, रॉक्स जो टुकड़े टुकड़े थे ना, वो सब क्या थे, नेचुरल मैग्नेट थे, जो कि आयरन के नेल्स में जाके चिपक गए थे। और ये जो इसी को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। द रॉक मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट that contains large amount of iron ore. Some people believe that the word magnet came from the Magnesia in Greece where the magnetic rock was first discovered. तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि पहली बार मैग्नेट कहाँ डिस्कवर किया, किस कंट्री में, ग्रीक में डिस्कवर किया। वहाँ की सिटी का नाम क्या था, मैग्नेशिया नाम था, और शायद इसीलिए मैग्नेट डिस्कवर होने के बाद उसका नाम मैग्नेट पड़ा। क्लियर। अब आते हैं लोड स्टोन। लोड स्टोन क्या होता है, द पीस ऑफ अ रॉक कॉल्ड मैग्नेटाइट इज कॉल्ड लोड स्टोन। रॉक का एक टुकड़ा जिसमें मैग्नेटाइट होता है उसको बोलते हैं लोड स्टोन। इसको बोला जाता था लीडिंग स्टोन भी। लोड स्टोन हैज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अट्रैक्ट करता है। एंड व्हेन इट इज हंग फ्रीली, जब इसको फ्री होकर लटका दिया जाता है कहीं, फ्लोटेड इन वाटर, वाटर में फ्लोट करता है, इट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इन एंशिएंट टाइम this helped the people at sea to find direction, hence to get name leading stone। इसीलिए इसका नाम लीडिंग स्टोन पड़ा, क्योंकि ये रास्ता दिखाने और डायरेक्शन दिखाने का काम करता था। अगर इसको फ्रीली कहीं पे हैंग कर दिया जाए, चाहे वाटर में या फिर एयर में, तो ये हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन पे जाकर के रुक जाता था। तो इससे लोगों को पता चल जाता था कि वो डायरेक्शन जो वो नॉर्थ साउथ है, तो ऑटोमेटिक क्या ईस्ट और वेस्ट पता चल जाता था। अब इतनी देर से हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं और उसमें हम दो टर्म बार बार पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये क्या होते हैं, सपोज करो कि ये पेंसिल है, ये क्या फ्रिज में चिपकेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वुड की है और ये नॉन मैग्नेटिक है। चलो मैं आपको समझाती हूँ। डू मैग्नेट स्टिक टू ऑल द ऑब्जेक्ट और सर्टन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली? टेक अ मैग्नेट एंड ट्राई स्टिकिंग इट टू अ वुडन टेबल। एक मैग्नेट लो और उसको लकड़ी के टेबल पर चिपकाने की कोशिश करो। डज इट स्टिक? नो, यू विल ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट स्टिक। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट स्टिक ऑन गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। चलो ये पता करते हैं कि कौन कौन सी चीजें लोहे मतलब मैग्नेट पे जाके चिपक जाती हैं। तो टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल दैट गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कोई भी एक मैग्नेट को लेंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उसको मैग्नेट के पास ले जाकर के देखेंगे कि वो चिपकता है कि नहीं। तो अब जैसे वुड है, नेल है, इरेजर है, क्लिप है, पेंसिल है, वायर, की, शार्पनर, पेन्स, पेन, ग्लास, सीजर, क्लॉथ, कैंडल, रूलर और स्टेपलर, इसमें से कौन कौन सा मैग्नेट पे चिपकेगा? तो की क्या है, आयरन का है, चिपक जाएगा। पिंस क्या है, स्टील एल्युमिनियम के है, चिपक जाएंगे। सीजर क्या है, लोहे का है, चिपक जाएगा। ग्लास नहीं चिपकेगा क्योंकि ये नॉन मैग्नेटाइट है। तो ये इस पे आपको टिक लगाना है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस चार्ट में इसका सारा आंसर दिया हुआ। वुडन पीस वुड है तो अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यहाँ पर होगा नो, आपको खुद से बताना है नो। आयरन नेल है, आयरन वो चिपकेगा, यस ये ट्रू है। इस तरह से ये सारा दिया हुआ है। रबड़ है वो नहीं चिपकेगा, आयरन चिपकेगा, वुड चिपक जाएगा, वुड नहीं चिपकेगा, एल्युमिनियम चिपक जाएगा, स्टील चिपक जाएगा, ग्लास नहीं चिपकेगा, क्लॉथ नहीं चिपकेगा। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट व्हाइल सम आर नॉट। तो बेसिकली जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल आयरन, स्टील एंड एल्युमिनियम क्या है, ये सब मैग्नेट में चिपक जाते हैं। एंड वुड, रबर, ग्लास, क्लॉथ, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसमें आप अपने घर पे कुछ एक एक्टिविटी कर
कर लो, दो सामान ले लो, एक रबड़ ले लो और एक आयरन ले लो, दोनों पे ट्राई करो कि कौन सा मैग्नेट से चिपकता है। आपको अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर है। टाइप ऑफ मटेरियल कितने होते हैं, तो एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो पहले मैग्नेटिक, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल है। दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट नहीं होता है इसलिए नॉन मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज और कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट, आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आयरन को आप कन्वर्ट कर सकते हो मैग्नेट में, बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो मैग्नेट में। जैसे प्लास्टिक को आप मैग्नेट में नहीं बदल सकते हो। एग्जाम्पल 3-4 याद कर लेना, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, और इसमें तो कुछ भी लिख दो, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, जो भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब तक आप समझ गए होगे कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नेटाइज मटेरियल को। अगर आयरन है, आसपास स्टील है, निकल है, तो वो सब क्या होंगे, मैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहला पॉइंट, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन विच डायरेक्शन, ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जब भी आप मैग्नेट को ऐसे हैंग करके छोड़ दोगे तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, जाके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दूसरा भी है नॉर्थ और साउथ, तो अगर आप इधर दोनों को साउथ साउथ को सामने रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब आप नॉर्थ और साउथ अपोजिट अपोजिट रखोगे तो ही ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है पोल्स और मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स। तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, बेसिकली हमेशा कोई भी मैग्नेट के 2 पोल कंपल्सरी है, नॉर्थ और साउथ। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको वही करना है कि एक मैग्नेट लेना, उसको हैंग करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है। और अगर साउथ 2 मैग्नेट को आप इस तरह से रख देते हो और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब इसका साउथ और इसका साउथ दोनों हैं, आमने सामने है। अगर जस्ट आप इसको पलट के रख दोगे, इधर का नॉर्थ और इसका साउथ कर दोगे, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, वरना ये दोनों रिपेल करेंगे। ओके, तो ये कैसे मैग्नेटिक मटेरियल को देखना है, तो ये एक आयरन का रस्ट है और उस पर मैग्नेट रखा गया और आयरन रस्ट जाके उसमें चिपक गया, तो पता चलता है कि ये मैग्नेट है। ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था शेप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने शेप के होते हैं, तो ये कौन सा शेप है, ये बार मैग्नेट है, बार के शेप का, जैसे आपका चॉकलेट बार होता है ना। ये देखिए सीडी के शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। ये सिलेंडर के शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेंडर मैग्नेट। ये रिंग के शेप का है, इसलिए इसको रिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये स्फेरिकल शेप का है ये, और ये है यू शेप का जो है, उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। आप ध्यान से इस फोटो को देखो, आप देखो कि सब में 2 पोल है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो आपको एक बात पता चल गई कि चाहे मैन मेड मैग्नेट हो या नेचुरल मैग्नेट हो, दोनों में ही 2 पोल होते ही हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब इसके शेप्स ऑफ मैग्नेट के टाइप्स याद कर लो और डायग्राम भी देख लो। बार मैग्नेट कैसे बनता है, डिस्क, सिलेंडर, रिंग, स्फेरल एंड हॉर्सशू मैग्नेट। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट इनटू टू पीस। आप ये मैग्नेट है, इसको आपने 2 पीस में तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या इसका नॉर्थ साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा, नहीं। जैसे ही आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ोगे ना, तो ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, ऑटोमेटिक इसमें 2 पोल बन जाएंगे और इसमें भी 2 पोल बन जाएंगे। फिर इसको भी टुकड़ों कर दोगे तो इसके भी 2-2 पोल बन जाएंगे। मतलब आप मैग्नेट को कितने भी टुकड़ों में तोड़ोगे, हमेशा ही उसके साउथ और नॉर्थ पोल बनेंगे ही बनेंगे। यही क्वेश्चन है। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इवन यू ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 2 पीसेस, ईच पीसेस विल हैव इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, no matter how many pieces you break out of a magnet. Each piece will behave as a complete magnet with 2 poles. आप कितना भी छोटा मैग्नेट तोड़ लो, हर पीस जो है एक सिंगल मैग्नेट की तरह ही यूज होगा नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ 1 पोल ओनली, हेंस वी कैन से दैट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई भी मैग्नेट के हमेशा कितने भी टुकड़े कर लो, उसके 2 पोल हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट से हम डायरेक्शन कैसे पा सकते हैं? कैन यू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग अ मैग्नेट? यस, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग अ मैग्नेट, बिकॉज जैसे ही आप फ्रीली सस्पेंड करते हो मैग्नेट को, ऐसे हैंग करके छोड़ देते हो, ये रेस्ट मोड में जैसे स्टॉप होता है पेंडुलम इसका, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। और जैसे ही आपको नॉर्थ साउथ पता चल गया, बाकी डायरेक्शन आपके खुद क्लियर हो जाते हैं। यही एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि एक मैग्नेट को हैंग किया गया है इस तरह से, और इसका डायरेक्शन इसने जैसे ये स्टॉप हुआ, इसने डायरेक्शन किया नॉर्थ इधर और साउथ इधर, तो ऑटोमेटिक आपको ईस्ट और वेस्ट पता चल जाएगा। मैग्नेटिक कंपास में भी सेम ऐसे ही यूज होता है। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला कि डज दिस आयरन बार ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? मैग्नेट तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है, लेकिन क्या आयरन बार भी ऐसा करता है? नो, यू विल ऑब्जर्व दैट एन आयरन बार डज नॉट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इनफैक्ट इट कम्स टू रेस्ट इन एनी डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेट की जगह पे कोई आयरन बार रख देते हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑलवेज कमिंग टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ओनली। ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ मैग्नेट में पाई जाती है कि आप जब भी उसको हैंग करोगे वो नॉर्थ साउथ में रुकेगा। और आयरन बार क्या है? एक मैग्नेट नहीं है, बल्कि मैग्नेटाइज मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, नॉट अ मैग्नेट। अगला क्वेश्चन है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ की तरफ दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक का नॉर्थ और एक का साउथ आमने सामने होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। देखो आप इधर, यहाँ पे साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये भी नॉर्थ है ये भी साउथ है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ जब किया गया तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है? एक दूसरे की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपको यही ऑब्जर्व करना है, टू ऑब्जर्व दैट इज मैग्नेट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स यानी एक दूसरे के अपोजिट पोल्स होंगे, नॉर्थ तो अट्रैक्ट होगा, और दोनों सेम पोल्स होंगे तो वो दोनों क्या होंगे? रिपेल होंगे। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों पोल्स सेम हैं तो वो एक दूसरे की तरफ रिपेल हो जाएंगे, और दोनों पोल अलग अलग हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। कैसे? डू यू वंडर व्हाई अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अभी तक मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी आप किसी मैग्नेट को इस तरह से हैंग करके छोड़ देते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में जाके रुक जाता है। आखिर क्यों? दिस इज बिकॉज द अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि अर्थ जो है वो जाइंट मैग्नेट की तरह काम करता है और इस मैग्नेट को डायरेक्शन देता है। अर्थ एक्ट लाइक अ जाइंट मैग्नेट, ऑल्दो अर्थ इज राउंड इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। हालांकि अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अर्थ प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर द मेकिंग मैग्नेट। अर्थ का क्रस्ट किस चीज से बना? आयरन से बना है। एंड पार्ट ऑफ अर्थ कोर इज कंटिन्यूसली स्पिनिंग वेरी फास्ट, देयर बाय क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज द रीजन अर्थ हैज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। यही कारण है कि अर्थ का साउथ और नॉर्थ पोल हो रहा है, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट में क्या भरा हुआ है? आयरन भरा हुआ है। आयरन क्या है? एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। इसीलिए जब भी कोई छोटा मोटा भी मैग्नेट हम लोग हिलाते हैं ना, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही जाता है। अब आते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। तो कंपास क्या है? एक टूल होता है जिसमें क्या लगा रहता है? एक मैग्नेटिक निडल लगा रहता है, जो अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था डायरेक्शन बताने के लिए। अ कंपास हैज ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इनसाइड। इसके अंदर एक बार मैग्नेट होता है। एज वी ऑलरेडी नो द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट। किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है फ्रीली सस्पेंडेड बार? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और इसीलिए फाइंड करते हैं डायरेक्शन, जो सेलर्स होते हैं ना वो शिप के, वो लोग इसी से फाइंड करते हैं डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो नॉर्थ वाला होता है एरो, ये किस कलर का होता है? ये हमेशा किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो जब आप रबिंग अ मैग्नेट अ फ्यू टाइम्स ओवर एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन नेल कन्वर्ट इट इनटू अ मैग्नेट। जब आप किसी मैग्नेटाइज मटेरियल पे लगातार रब करते हो मैग्नेट को, जैसे कि किसी आयरन के टुकड़े पे मैग्नेट रब कर रहे हो, तो क्या हो जाता है? वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज एट ऑल। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा, क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या आप पेपर को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, लेकिन आयरन को कर सकते हो। अब हाउ टू मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल कन्वर्ट इट इनटू, कैसे आयरन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए एक मेथड होता है जो होता है स्ट्रोक मेथड। एन आयरन नीडल कैन बी मैग्नेटाइज बाय यूजिंग अ स्ट्रोक मेथड। स्ट्रोक मेथड क्या होता है? रब वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट अलॉन्ग द नीडल फ्रॉम द एंड टू अनदर एंड कंटिन्यूसली फॉर 30 to 40 टाइम्स। अगर आप एक
आयरन उसको ले रहे हो और उसको लगातार 30 to 40 टाइम्स ऐसे 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 करके रगड़ रहे हो, तो धीरे धीरे वो मैग्नेट पे रगड़ रहे हो तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट में. Now next question is deflection in a magnet compass on bringing a bar magnet closer. The magnetic compass has a needle which is a magnet. What will happen when a bar magnet is brought closer to a magnetic compass? क्या होगा आप बताओ. तो बेसिकली क्या होगा कि कंपास एक मैग्नेटिक नीडल जो होता है ये डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, नॉर्थ पोल की तरफ से डिफ्लेक्शन हो जाएगा कंपास नीडल का. अब नेक्स्ट है केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट का केयर कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं. तो हाउ डू वी कीप मैग्नेट सेफ सो दैट दे डू नॉट लूज देयर. आपको पता है बहुत लंबे समय तक आप मैग्नेट को अगर अच्छे से नहीं रखोगे तो उसका जो अट्रैक्ट करने वाला बेसिक प्रॉपर्टी है ना वो खत्म हो जाता है. मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट हैंडल और स्टोर प्रॉपर्ली. लूज ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन. क्या बोला जाता है, ये फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन. अगर मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन. अब कैसे लूज करते हैं, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे होता है. एक तो हीटिंग, अगर मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो खत्म हो जाता है. ड्रॉपिंग, और मैग्नेट और हार्ड सरफेस पे अगर उसको फेंक दिया जाए हाइट से तो खत्म हो जाता है. हिटिंग, और अगर मैग्नेट पे एक हैमर से हम हिट करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है. कीपिंग द मैग्नेट क्लोज टू द अदर मैग्नेटिक मटेरियल, अगर उसको किसी मैग्नेटिक मटेरियल के क्लोज रख दिया जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर के पास, हार्ड डिस्क के पास, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है. एंड लीविंग द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट फ्री, अगर दोनों पोल को फ्री छोड़ दिया जाता है तो सेल्फ डीमैग्निफिकेशन हो जाता है. तो ये 5 चीजें हैं जिससे मैग्नेटिज्म खत्म होता है किसी भी मैग्नेट का. तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, मैग्नेट के स्टोरेज के समय कुछ चीज़ें प्रिकॉशन लेनी है. क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो बार मैग्नेट शुड बी कीप्ड इन पेयर एंड स्टोर्ड इन अ बार मैग्नेट कीपर. इन दिस द 2 मैग्नेट्स आर सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड. बीच में एक वुड का टुकड़ा रख देना चाहिए पोल्स के बीच में अलॉन्ग साइड ईच अदर, और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए. हॉर्स शू मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड बाय कीपिंग अ सॉफ्ट आयरन बार अक्रॉस देयर एंड्स. हॉर्स शू मैग्नेट को हमेशा सॉफ्ट आयरन बार्स दोनों एंड्स के पास वो करके रखना चाहिए, इस तरह से देखिए सॉफ्ट आयरन बार के. नाउ लास्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ मैग्नेट. तो आपको पता है मैग्नेट का यूज, आप रेफ्रिजरेटर का डोर जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है उसमें मैग्नेट होता है. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए जो यूज होता है वो मैग्नेट होता है. किसी भी टॉयज में, पेपर होल्डर में, पेंसिल बॉक्स जो बंद होता है उसमें मैग्नेट यूज होता है. कहीं भी डायरेक्शन फाइंड करने में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में मैग्नेट यूज होता है. क्रेडिट कार्ड में जो चिप होते हैं, डेबिट कार्ड में जो चिप होते हैं और कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन होती है मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट होता है. स्कैनिंग मशीन में मैग्नेट्स यूज होते हैं जैसे कि MRI मशीन में. मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट एंड रिसाइकिल मेटल ट्रस्ट. जो कचरा होता है उसमें मेटल के ट्रस्ट को निकालने के लिए, ट्रैश को निकालने के लिए उसमें मैग्नेट डाला जाता है ताकि वो सारा मैग्नेट में चिपक जाए. एंड मैग्नेट आर यूज इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, टेप्स और कई चीज़ों में इसका यूज होता है. तो यूजेस ऑफ मैग्नेट पे कम से कम 5 आपको पता होना चाहिए. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि फ्यू कंट्रीज आर यूजिंग पावरफुल मैग्नेट टू डेवलप हाई स्पीड ट्रेन. उस हाई स्पीड का ट्रेन का नाम है maglev ट्रेन. ये मैग्नेट से चलाया जा रहा है ओवर द ट्रैक, तो इस ट्रेन का नाम इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से मैग्नेट चैप्टर एक्सप्लोर कर लिया हमने पूरा. अब इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. फिलहाल आपको जो समझ में नहीं आएगा वो डाउट सेक्शन में जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आएगा तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा.